नसीब वाले हैं वो जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी होती है जब पिता का साथ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक शानदार कहानी लेकर। ये कहानी है आशीष की। आशीष की शादी हो चुकी थी, अपने माँ बाप के साथ रह रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक परफेक्ट लाइफ की तरह। उसके माँ बाप का स्वभाव बहुत ही शांत था, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के साथ प्रेम भाव से रहने वाले, मतलब एक परफेक्ट फैमिली। लेकिन एक दिन अचानक आशीष की माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद मानो जैसे फैमिली बिखर गई हो। माँ के देहांत के करीब 1 महीने बाद आशीष की अपने पिताजी के साथ लड़ाई होनी शुरू हो गई, बहस होनी शुरू हो गई। उसे अपने पिताजी से शिकायत थी कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी वाइफ पिताजी के सामने अनकंफर्टेबल फील करती थी, साड़ी पहनकर रहती थी, साड़ी में काम करती थी। माँ के जाने के बाद उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। उसकी वाइफ मॉडर्न लाइफ नहीं जी पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की वजह से। और आशीष ने कहा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये घर छोड़कर प्लीज नीचे गैरेज में शिफ्ट हो जाइए। आशीष ने अपने ही पिता को, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से उस घर को बनाया था, उस घर को सींचा था, आज उनको उसी घर से निकालकर गैरेज में शिफ्ट कर दिया और उनसे कहा कि आपको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दवाई गोली, आपका खाना पीना सब टाइम टू टाइम नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं बोला, वो शांत रहे, अपना सामान लेकर नीचे शिफ्ट हो गए। अब करीब 15 दिन बाद उसके पिता ऊपर आए, डोरबेल बजाई, आशीष ने गेट खोला। आशीष देख कर समझ गया कि आज फिर लड़ाई होगी, आज फिर बहस होगी। लेकिन उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा। उसके पिताजी ने उसके हाथ में हॉलिडे वाउचर रखे, बेटा अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए वेकेशन पे जाओ। जब से तुम्हारी माँ गई है तुम लोग भी परेशान हो, घर में शांति नहीं है, बाहर जाओगे दिमाग शांत होगा, फैमिली में एक नया उत्साह आएगा। तब आशीष अंदर गया, अपनी वाइफ को सारी बातें बताई कि ये पिताजी आए थे, ऐसे ऐसे वाउचर देकर गए। वाइफ ने बोला कोई बात नहीं, शायद पिताजी को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा होगा, इसीलिए वो हॉलिडे वाउचर दे गया। उन्होंने कहा छोड़े ये सब बातें, चलते हैं हॉलिडे एंजॉय करते हैं। अब आशीष और उसकी फैमिली पैकिंग करने के बाद हॉलिडे पे निकल गए। 10 दिन का हॉलिडे पैकेज था, वो एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। और यहाँ उनके पिता ने गेम ही बदल दिया। उन्होंने वो घर जिसकी वैल्यू 6 करोड़ की थी वो मात्र 4 करोड़ में बेच दिया। उन्हें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ये फैसला लेना जरूरी समझा। उन्होंने वो घर बेचकर तुरंत अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया, एक चमचमाती हुई गाड़ी ले ली। अब 10 दिन बाद जब आशीष वापस आया, अपने घर पर ताला देखा और पास में गार्ड बैठा हुआ देखा, वो चौंक गया। ये क्या है, मेरे घर पे ताला क्यों है, पापा कहाँ हैं? अब गार्ड ने कहा कि पापा अब तुम्हारे यहाँ नहीं रहते, ये लो फ़ोन नंबर और बात कर लो। तब आशीष ने बोला नहीं, मैं खुद बात करूंगा, तुम क्या बात कराओगे मेरी। आशीष ने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। तब गार्ड ने कहा कि आपके पापा ने नंबर चेंज कर दिया है, आप मुझसे नंबर लीजिए और बात कीजिए। गार्ड ने अपने फ़ोन से फ़ोन लगाया और पिताजी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, 10-15 मिनट मेरा वेट करो, मैं वहीं आके सारी बातें समझाता हूँ तुम्हें। तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी आशीष के सामने आकर रुकी। उसमें से उसके पिता बाहर निकले और पिता ने आशीष के हाथ में चाबियों का गुच्छा थमा दिया और कहा कि ये तुम्हारे नए किराए के घर की चाबी है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया है। अब तुम जाओ, अपने घर में खुशी रहो, तुम्हारी वाइफ जैसे चाहे वैसे रह सकती है। मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ना तुम आज के बाद मुझे परेशान करना। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तुम जिस तरीके से रहना चाहो, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहो, जी सकते हो। आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी के स्वयं मालिक हो और मैं अपनी का। ये छोटी सी कहानी हम सबको सिखाती है कि हमें अपने माँ बाप की हमेशा कदर करनी चाहिए, उससे पहले कि वो हमारी कदर करना भूल जाए। माँ बाप का साया हम लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना लाइफ में सक्सेसफुल होना है। मान लीजिए हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारे पास माँ बाप का साया नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं, हम 0/सन्नाटा ही हैं। जो हमारे जीवन की असली धन दौलत है, हमारे माँ बाप, वो हमारे साथ नहीं है तो हमने क्या कमाया, क्या संस्कार दिए हमने अपने बच्चों को।
ये भारतीय संस्कार नहीं है। अपनी माँ के लिए हर बंदा कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन अपने बाप के लिए क्या? पिता वो वृक्ष है जो सारी धूप सहकर अपने बच्चों को सिर्फ निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ छाया देता है। और हम क्या करते हैं? अपने माँ बाप को गांव में छोड़ देते हैं या कहीं और छोड़ देते हैं और खुद अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रहने लगते हैं कि हमारे पास खर्चा नहीं चलेगा, हमारा ये है वो है। अरे खर्चा नहीं चलेगा माना, तो आप ज़्यादा कमाने की आदत डालो, लेकिन ये नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। ये हिंदुस्तानी सभ्यताएं नहीं हैं। हम पश्चिमी सभ्यताओं के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उससे खर्चा नहीं बचता, उससे आपके संस्कार विहीन बच्चे होते हैं। आपके बच्चे भी वही आपके साथ करेंगे जो वो देखेंगे। अगर वो दादी दादा का प्यार रोज पाएंगे, उनके संस्कार रोज पाएंगे, तो वो संस्कारी बनेंगे। जब उनके ऊपर कोई कमांड नहीं रहेगा, आप ड्यूटी पर रहोगे, माँ की वो सुनेंगे नहीं, तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे। हर एक 5 उंगली बराबर नहीं होती, मैं मानता हूँ, लेकिन 95% केसेस में यही हो रहा है। अंत में मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए। आप क्या रखेंगे? उनके साथ रहिए। आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, परिवार में प्यार बांटते रहें, दूसरों की मदद करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते रहें, दुआएं कमाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।